ठीक है, बंद के कैसे चल। हाँ। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल देसी एजुकेशन पर। आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे मैप के थ्रू। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल रखी हैं जो वन लाइनर के तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी मैप के थ्रू हम पूरे 75 जिलों को याद करेंगे और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को भी जानेंगे सही रूप से। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखने से पहले हम भारत के मैप में देख लेंगे कि भारत के मैप में इसकी अवस्थिति है कहाँ पर। तो अगर हम देखा जाए रफली अगर बनाते हैं भारत का मैप, तो भारत के मैप को हम रफली पहले बनाकर आप लोगों को दिखा देते हैं। ये है समझो भारत का मैप। भारत का ये मैप है। भारत के मैप में अगर आप देखोगे तो उत्तर साइड की तरफ आप मानचित्र जब भी देखते हैं तो मानचित्र में ये ऊपर वाली साइड जो होती है ये उत्तर दिशा होती है, और ये जो नीचे वाली दिशा होती है ये दक्षिण दिशा होती है। तो ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ जब ऊपर की तरफ देखेंगे हम भारत के, जो ये भारत का ऊपर वाला हिस्सा है उत्तर की साइड, यहाँ पे देखेंगे इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। इस वाले जगह पर उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का नक्शा यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर हमने दर्शा रखा है इसे उत्तर प्रदेश के मैप को। इसे जूम करके मतलब यहाँ से निकाल कर इसे पूरा बड़े में दिखा रखे हैं आप लोगों को। तो भारत में आप इसकी अवस्थिति देख सकते हैं, उत्तर में है यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो यहाँ पे हम देख लिए कि उत्तर प्रदेश की अवस्थिति है कहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश का नक्शा जो है वो इस आकार का लगता है, एकदम इस आकार का है उत्तर प्रदेश का नक्शा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जानने से पहले हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश भारत के कितने क्षेत्रफल पे, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है, और ये परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कितने परसेंट के हिसाब से ये फैला हुआ है। तो देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है जो भारत में, वो जो है 20, 48, 28, और आसानी से याद करने के लिए हम लोग याद कर लेंगे 20, 48, 28 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसको देखेंगे यूपी का क्षेत्रफल अगर देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से तो 7.33% ये भौगोलिक स्थिति परसेंटेज में घेरा हुआ है भारत की स्थिति में। आगे चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का ये जो नक्शा है इसका विस्तार देखिए, आप ध्यान से देखिए। अगर हम देखेंगे तो ऊपर की साइड उत्तर, किसी भी मैप को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तर और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिण। नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिण। इसका इधर वाला इलाका पूरब, इधर वाला इलाका जो है पूरब, और इधर वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये उत्तर उत्तर दिशा है, और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण होता है। इधर वाला पूरब और इधर वाला पश्चिम। देखिए, अगर आप लोगों को भूगोल याद करना है तो भूगोल याद करने के लिए आप लोगों को मैप पहले तैयार करना होगा। अगर आप लोगों को मैप के थ्रू आपको जिले याद हैं, देश याद हैं, तभी आप बहुत आसानी से किसी भी भौगोलिक स्थिति को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को देश और राज्य और जिले वगैरह अगर नहीं पता है तो आप रटते रह जाएंगे, लेकिन आपको जल्दी याद नहीं होगा। और अगर आप एक बार भौगोलिक स्थिति में ये सब की जानकारी ले लेते हैं, आप इनके अवस्थिति को जान लेते हैं और जिला देश अगर याद कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत आसानी होगी भूगोल को याद करना। देखिए, मैथ जो है, मैथ को देखकर याद नहीं किया जा सकता। मैथ को याद करने के लिए, मैथ को लगाने के लिए प्रैक्टिस होती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका मैथ तैयार होगा, जितना आप उसे हल करेंगे, देख कर नहीं याद होगा। और वैसे ही हिस्ट्री को अगर जब आप पढ़ते हैं तो आप हिस्ट्री को अगर रटेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगी। हिस्ट्री को आपको जब भी याद करना होता है तो उसे कहानी के तौर पे याद करना होता है। अगर जैसे जैसे आप कहानी क्रम से याद करते चले जाएंगे तो आपको इतिहास पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप भूगोल को याद करते हो तो इसे कहानी के तौर पर याद करोगे तो नहीं याद होगा। आप इसे भौगोलिक स्थिति के आधार पर याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा किसी चीज में, अगर भूगोल को याद करना है तो भूगोल की स्थिति जब भी किसी भी भूगोल को पढ़ना हो, किसी भी भौगोलिक स्थिति को पढ़ना है तो पहले उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को
कन्फर्म याद कर लेना होता है, जान लेना जरूरी होता है और याद कर लेना जरूरी होता है। तो हम बहुत आसानी से पहले इसे याद कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे क्रमवाइज इसे बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, ये पर्वतों के किनारे पर बसा हुआ है, पर्वतों के किनारे लगा हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश का ये ऊपर जब देखेंगे तो इधर नेपाल बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये जो है पहाड़ी इलाका है। इसलिए जब पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का उत्तरी जो भाग है, उत्तरी सीमा है, वो किस पर्वत से घिरा हुआ है, तो वो किस पर्वत से लगा हुआ है, शिवालिक पर्वत श्रेणी से लगा हुआ है। ठीक है, उत्तर में शिवालिक श्रेणी पर्वत है, तो शिवालिक श्रेणी पर्वत से ये घिरा हुआ है। जबकि इसका दक्षिणी भाग देखेंगे तो दक्षिणी भाग अगर हम जाएंगे तो दक्षिण में इधर पठार पड़ता है, तो पठार पड़ने के कारण ये जो है विंध्य श्रेणी पर्वत और पठारों से ये घिरा हुआ है, तो विंध्य श्रेणी नीचे पड़ती है। दक्षिण में कौन सी श्रेणी, विंध्य श्रेणी। जबकि ऊपर उत्तर में कौन सी श्रेणी है, तो उत्तर में जो पड़ती है वो आपकी पड़ती है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग को जो डिवाइड करती है, वो दोनों नदियां डिवाइड करती हैं इसकी सीमा को। पूरब में अगर देखेंगे तो गंडक नदी, पूरब में देखेंगे तो कौन सी नदी, गंडक नदी इसे अलग करती है। जबकि पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में इसे यमुना नदी अलग करती है, यमुना नदी अलग करती है। तो आप लोग स्थिति के हिसाब से देख ही लिए होंगे, जब यमुना नदी अलग करती है तो आगरा भी इधर ही साइड पड़ता होगा। इसीलिए कहते हैं भूगोल अगर आपको याद करना है तो भौगोलिक स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग भी साथ साथ बोलिएगा। ऊपर कौन सी श्रेणी लगी हुई है, शिवालिक श्रेणी। नीचे कौन सी श्रेणी लगी हुई है, तो विंध्य श्रेणी। जबकि इसका पूर्वी भाग किस नदी से अलग होता है, तो पूर्वी भाग जो अलग होता है वो गंडक नदी से अलग होता है। जबकि इसका पश्चिमी भाग है वो अलग होता है आपके यमुना नदी से अलग होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी स्थिति, मतलब इसका डिस्टेंस उत्तर से दक्षिण की तरफ ये कितनी दूरी में फैला हुआ है। तो जब कभी क्वेश्चन पूछ देता है तो उत्तर प्रदेश का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 240 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक, 240 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। जबकि इसका पूरब से पश्चिम तक का अगर विस्तार देखेंगे, पूरब से पश्चिम तक का अगर इसका विस्तार देखेंगे तो ये टोटल 650 किलोमीटर फैला हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो 650 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार इसका 240 किलोमीटर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है। आज हम पहले इसे याद कर लेते हैं, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है। पहले इसे हम याद कर लेते हैं, फिर 75 जिला जब आपको याद करा देंगे तो आपको एक बार भी इसे देखने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ मैप अगर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं ना, तो आप पूरी की पूरी इसे अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपको हम बता रखे हैं पूरब दिशा, ये पश्चिम दिशा, उसे ऊपर उसे उत्तर। ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण। तो पूछेगा पूर्वी जिला इसका कौन सा है, तो आप देख सकते हैं पूरब में कौन सा जिला निकला हुआ है, पूरब में ये वाला भाग निकला हुआ है, ये वाला भाग निकला हुआ है। तो इस वाले भाग में कौन सा जिला स्थित है, तो ये स्थित है बलिया। तो पूर्वी जिला कौन सा हो गया, बलिया। जबकि पश्चिमी जिला शामली। देखिए यहाँ पे देखिए ये पश्चिम में पड़ता है, ये पश्चिम में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम में कौन सा जिला यहीं पे लगा हुआ है, आप देखेंगे ना, तो सहारनपुर के जस्ट नीचे शामली लगा हुआ है। तो ये कौन सा जिला है पश्चिम में, शामली जिला। कौन सा जिला हो गया, शामली जिला हो गया। जबकि उत्तर दिशा देखेंगे तो आप देख सकते हैं, मैप के थ्रू याद करिए तो अच्छे से याद होगा। आप देख सकते हैं उत्तर में यहाँ से नीचे तक आएंगे, देखिए उत्तर में कौन सा भाग ऊंचा है, तो देखेंगे ये वाला भाग उत्तर में ऊंचा है, इसलिए उत्तर का ये भाग माना जाता है सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर दिशा में कौन सा जिला लगा हुआ है, सहारनपुर। जबकि दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में देखिएगा आप लोग, दक्षिण में ये लगा हुआ है सोनभद्र। कौन सा जिला लगा हुआ है, सोनभद्र। आगे चल के हम देखेंगे भी सोनभद्र मात्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से लगा हुआ है। तो इसे अगले पार्ट में आप लोगों को बता देंगे, पहले इतना याद कर लेते हैं हम लोग। तो पूरब में कौन सा जिला लगा हुआ है, पूरब में आपका बलिया, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में
सोनभद्र। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना हो गया, शायद आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज याद हो गई होगी। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतीक के बारे में, उत्तर प्रदेश का ये जो लोगो है, ये प्रतीक जो है, ये इसमें पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक है उनमें क्या क्या चीज बने होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है धनुष और तीर का प्रतीक है, और इसके साथ साथ दो मछलियां भी बनाई गई हैं। दो मछलियां जो हैं वो अवध शासक का प्रतीक को दर्शाती है। किसके? अवध शासक के प्रतीक को दर्शाती है। जबकि जो तीर और धनुष है ये जो है हिंदू शासक राम का प्रतीक है, हिंदू शासक राम का प्रतीक को दर्शाती है। ठीक है, एक बार आप लोग इसकी शॉट ले सकते हैं आप लोग।